उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाने का फैसला क्या किया, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी उखड़ गए। उत्तर प्रदेश में 40 से 50 हजार ऐसे मदरसे हैं जिनके बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है। योगी सरकार इनके बारे में जानना चाहती है, लेकिन इस फैसले पर ओवैसी भड़क गए। वो सरकार के इस कदम को छोटा एनआरसी बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो फैसला मदरसों में सुधार ला सकता है उसे मजहब पर वार साबित क्यों किया जा रहा है। आखिर यूपी में मदरसों की गिनती पर इतनी घबराहट क्यों है। असम के मदरसों पर सरकारी बुलडोजर चलने पर सियासी गुबार अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर नई महाभारत शुरू हो गई है। ओवैसी योगी सरकार के इस आदेश से बुरी तरह उखड़े हुए हैं और इसे छोटा एनआरसी बता रहे हैं। आप जब ये डेटा जमा करेंगे, डेटा क्या करेंगे आप डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ, तो एनआरसी का मकसद भी है। एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। यही तो मकसद है एनआरसी का। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खुलकर कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी मत रखो। योगी सरकार ने ऐसे मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। इसके लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। सर्वे की इस टीम में एसडीएम, बीएससी और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आज तक को बताया कि ये सर्वे मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो वो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अचानक मदरसों के सर्वे की वजह राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, जिसने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से अनुरोध किया और शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को फौरन राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें एसडीएम के नेतृत्व में 3 बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या, सुविधाएं और छात्र छात्राओं की स्थिति का सर्वे करेगी। लेकिन ये फैसला विपक्ष को रास नहीं आ रहा और वो इसे संविधान का उल्लंघन बता रहा है। मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीके उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फिक्र सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। योगी सरकार दोबारा एक बार शिक्षा नीति से अपना ध्यान हटाने का काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि एक मदरसा पर पूरे देश, उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन पे आप एक सर्वे बिठाइए कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको योगी जी ने 2017 के बाद एडेड ग्रांट किया, कितने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट के तहत उनको मदद दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि सर्वे का मकसद मदरसों की पूरी जानकारी हासिल करना है, जैसे मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या फिर किराए के मकान में चल रहा है, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत आपूर्ति और शौचालय की व्यवस्था, शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत और किसी सरकारी संस्था से मदरसे के रिश्तों की सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी। सरकार का कहना है कि ये कवायद मदरसों को आधुनिक बनाने में मदद करेगी। जो मदरसे सरकार की निगाह में अगर कहीं के ऊपर कोई रिपोर्ट है उसकी कि यहाँ से कोई गतिविधि सही नहीं हो रही है तो उसको चिन्हित करें, न कि सारे मदरसों के ऊपर कोई कार्रवाई करें। लिहाजा ऐसा हरगिज होने नहीं दिया जाएगा।
सिर्फ मदरसों के नाम पर लॉलीपॉप देना और मदरसे के नाम पर रोजाना अखबार में कोई नई हेडलाइन जारी कर देना और फिर एक बयान दे देना और फिर एक स्कीम लागू कर देना, ये कतई तौर पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के हक में नहीं है। उनसे उनका इसका मनोबल टूटता है। यकीनी तौर पर जो बच्चे एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, रोज रोज नए नए विवाद को लेकर इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटता है। उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे मदरसे हैं जिनके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। योगी सरकार का कहना है कि वो मदरसों को आधुनिक बनाना चाहती है। इसी सिलसिले में सरकार ने शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब मदरसा शिक्षकों को भी तमाम सुविधाओं की सौगात दी है। ट्रांसफर हो या फिर मरने वाले के आश्रितों को नौकरी देने के बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में काम करने वाले शिक्षकों को ये सुविधाएं देने का ऐलान किया है। लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों को इसमें मदरसों को बदनाम करने की साजिश नजर आ रही है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।